अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1214वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, आज का हमारा जो सबक है ये हमारे जो ताजिर भाई है, जो बिज़नेसमैन्स है, जो व्यापारी है, उन लोगों के लिए मेरी तरफ़ से एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो ताजिर, जो व्यापारी इस सबक की रोशनी में अपने कारोबार को करेगा, इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी उसको नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि आज का जो हमारा सबक है, इस सबक के अंदर हम आपको हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के वो मास्टर प्रिंसिपल्स बताने वाले हैं, जिन मास्टर प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर वो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा पहुँचे तो ख़ुद के रहने के लिए मकान नहीं था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी से उनके दरमियान में भाईचारा कराया था, और जिनके साथ में भाईचारा कराया था उन्होंने हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पेशकश की कि भाई देखो, मेरे पास में 2 खजूरों के बाग है, उनमें से एक तुम ले लो, 2 घर है, उनमें से एक तुम ले लो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इनकार किया और उसके बाद अपना ख़ुद का बिज़नेस खड़ा किया, अपने ख़ुद के कारोबार की बुनियाद डाली। और एक वक्त वो आया कि जो बेसरो सामानी की हालत में मक्का से मदीना पहुँचे थे, वह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कारोबार तिजारत में अल्लाह ने वो बरकत अता फ़रमाई कि उनका पहला ऊँट मदीना में तो आखिरी ऊँट मुल्क शाम में हुआ करता था। 4 प्रिंसिपल्स आज मैं आपको बताऊंगा हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के, और मैं ये उम्मीद करूँगा कि इंशाअल्लाह वो 4 प्रिंसिपल्स के ऊपर अगर आप अपना कारोबार करते हैं, तिजारत करते हैं, ज़िंदगी में कभी भी ना आपको नुकसान होगा, लॉस होगा, ना किसी बाबा के पास से आपको नारियल फूंक कर लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना तावीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना अपने दुकान के अंदर उसको लटकाने की ज़रूरत पड़ेगी। ये 4 प्रिंसिपल्स क्या है, आप उसकी गांठ बांध लीजिए और ये अहद और इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह तिजारत को मैं उन्हीं 4 उसूलों की बुनियाद पर करूँगा जो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तिजारत थी। सबसे पहला उसूल, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, ना मैंने उधारी में माल ख़रीदा और ना ही उधारी में माल बेचा। ये पहला प्रिंसिपल है, उधारी में माल ख़रीदना और उधारी में माल बेचना। अक्सर व्यापारी, अक्सर ताजिर जिनका नुकसान होता है वो उधारी के लेन देन की वजह से ही होता है। और कैसे होता है मैं बताता हूँ आपको वाज़ेह करके कि हमारे आज के ज़माने के अंदर ऐसे बड़े बड़े जो तिजारत करने वाले थे उनके कारोबार इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो लोगों को उधारी में माल देते थे इस उम्मीद पर कि भाई ये लोग माल बेचकर हमारा माल वापस करेंगे। लोगों ने करोड़ों का माल लेकर चले गए, उसके बाद में कभी वापस नहीं आए। तो एक वक्त वो आया कि वो बेचारों को अपनी दुकानें बंद करना पड़ी और वो आज दूसरों की दुकानों पर नौकरियां कर रहे हैं। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तो इस्लाम के अंदर ये उधारी का जो मुआमला है, उधारी का मुआमला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज़्यादा यानी जिस चीज़ की फ़िक्र हुआ करती थी वो ये कि कोई अगर किसी से कर्ज़ ले, कोई किसी से उधारी में माल ले, कुछ भी, कोई किसी भी टाइप का उधारी का मुआमला हो, उसको फ़ौरन क्लियर कर देना चाहिए। इसीलिए अगर आप हदीस की किताबों को उठाकर देखोगे तो आपको अल्लाह के नबी की सीरत में मिलेगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनाफिकीन के सरदार अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल की नमाज जनाज़ा पढ़ाई है। उसके अलावा और भी बहुत सारे मुनाफिकीन हैं, अल्लाह के नबी ने उनकी नमाज जनाज़ा पढ़ाई है। लेकिन जहाँ कहीं पता चलता कि जिसका इंतकाल हुआ है उसके ज़िम्मे अगर किसी का कर्ज़ बाकी है, अल्लाह के नबी ने उसकी नमाज जनाज़ा नहीं पढ़ाई है। एक नमाज जनाज़ा पढ़ाने के लिए आप आगे बढ़े
और आपने पूछा कि भाई इसके ज़िम्मे किसी का कुछ कर्ज तो बाकी नहीं रहा था। साहबा ने कहा कि सिर्फ 4 आने, हमारे आज के ज़माने का जो मार्केट वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से सिर्फ 4 आने, बोले 4 आने किसी का कर्जा इसके ज़िम्मे बाकी रह गया था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हट गए, फरमाया मैं इसकी नमाज जनाजा नहीं पढ़ाता हूँ। क्यों आपने ऐसा कहा? इसलिए कहा क्योंकि अल्लाह के नबी समाज में से, मार्केट में से ये जो उधारी का लेन देन है, लोगों के दिल में उसकी अहमियत बिठाना चाहते थे कि किसी से अगर कर्ज़ लिया जाए तो फ़ौरन उसकी अदायगी कैसे हो, या उधारी में जो ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो लेन देन हो रहा है, फ़ौरन उसको आप किस तरीक़े से क्लियर करो। इसलिए कि अल्लाह के नबी के नज़दीक उधारी में अगर किसी की का इंतकाल भी हो रहा है मखरूस का, तो आप उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो मार्केटों को जो है मेरे मोहतरम दोस्तों, उधारी के माल से, यानी ये उधारी का जो व्यवहार है उससे पाक करने के लिए, इसीलिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को भी आपकी नसीहत थी और अल्लाह के नबी के प्रिंसिपल पे ही उन्होंने अमल किया कि भाई नगदी में अपने पास में जितना मुद्दल है, जितना पैसा है, जितनी मुड़ी है, और मराठी में उसको भांडवल कहते हैं, तो जितना भी अपने पास में सरमाया है उतना लगाकर जो माल आता है उतना ही माल लेना है, उधारी का लेन देन नहीं। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ ने ना उधारी में माल लिया है और ना ही दिया है। हमारे यहाँ पे देने का भी एक बहुत बड़ा सिस्टम है, 2 उधारी में दो उधारी के अंदर दो। और बाज़ लोग जो है वो बैठे हुए ही है उधारी में, अरे उधारी में तो बोले यार साला पूरा पूना मिल गया ना, तो वो भी मैं ख़रीदने के लिए तैयार हूँ। उधारी में सब चलता, बोले अपने को पुणे के साथ बम्बई भी मिल गया ना तो भी चलेगा, अपने को मसला नहीं, अपने पास कुछ भी उधारी में मिल रहा ना। तो ऐसे भी जो है ना आपको लोग मिलेंगे, उनको उधारी में पूरा पूना दे दो, पूरा बम्बई दे दो, पूरा उनको जो है उधारी में इंडिया भी दे दिया आपने तो चलेगा, लेकिन उधारी में चाहिए उनको। तो उधारी के कारोबार की वजह से लोग होते हैं बर्बाद। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मास्टर प्रिंसिपल ये था कि उधारी में कभी लिया नहीं और उधारी में कभी माल दिया भी नहीं। ये उनका सबसे पहला जो उनका मास्टर प्रिंसिपल। दूसरा मास्टर प्रिंसिपल, माल अपने पास में मौजूद है और उसके लिए कस्टमर आया, अब उस माल के ऊपर नफ़ा भले 5% मिल रहा हो, 10% मिल रहा हो, यानी 10 और 5% भी अगर नफ़ा मिल रहा है, आपने फ़ौरन उसी वक्त में उस माल को खाली कर दिया, ले भाई लेके जा, चलो ठीक है। नगदी में, कैश में अगर 100 रुपये की चीज़ पे 1 रुपया नफ़ा मिल रहा है मुझे मंजूर है, 5 रुपये मिल रहे हैं मंजूर है, 10 रुपये मिल रहे हैं, मुझे घाटे में तो नहीं बैठना पड़ रहा है ना। तो नफ़ा जो है, नफ़ा, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी टारगेट लेकर नहीं चले, कभी भी ये टारगेट नहीं कि मैंने 100 की ख़रीदा हूँ, अगर 130 में बिकी तो ही बेचूँगा, 150 में बिकी तो ही बेचूँगा। ऐसे जो लोग थे मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। एक बिल्डर साहब, बिल्डर, एक तो बॉडी बिल्डर होता है पहलवान टाइप, वो बिल्डर नहीं बोल रहा हूँ मैं, ज़मीनों का लेन देन करने वाले एक बिल्डर साहब, मेरी अपनी पहचानत में उन्होंने एक ज़मीन ख़रीदे थे और उस ज़मीन की कीमत थी 60 लाख रुपये। अब नोटबंदी से पहले की बात है, एक मर्तबा मैं अपनी मस्जिद में इशा की नमाज़ पढ़ा के निकल रहा था, उनको मेरे से कुछ काम था, उन्होंने ख़ुद फ़ोन किए, बोले मौलाना वो थोड़ा सा आपसे काम था, तो कहाँ मिलेंगे? मैं बोला रास्ते में ही मिल जाऊँगा। मैं तो एक जगह तय हुई, मैं रास्ते से जाते जाते मिला उनको। मिलने के बाद में जो है उनके पास में एक कस्टमर था बैठा हुआ और वो 60 लाख की ज़मीन वो उनको मांग रहा था 1.5 करोड़ रुपये में, 1.5 करोड़ रुपये में, 150 लाख रुपये में। बोले भाई मेरे को वो ज़मीन चाहिए, लेकिन ये भाई साहब जो है मानने के लिए तैयार नहीं थे। इन्होंने बोले नहीं, जब तक 2 खोखे नहीं आएंगे मुझे बेचने का नहीं है, बोले वो ज़मीन 2 करोड़ का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। उसने बोला यार 1.5 करोड़ पूरे मेरे पास में जो है, मैं अभी तुमको चेक दे देता हूँ, बोले 1 करोड़ का चेक देता हूँ, 50 लाख जो है तुमको मैं खरीदी खत के बाद में दे दूंगा, लेकिन मुझे तुम दे दो यार। बोले नहीं, 2 से 1 रुपया भी कम नहीं, बोले 2 खोखे मुझे पूरे चाहिए। भाई मानने को तैयार नहीं है। नोटबंदी हो गई,
लॉकडाउन हो गया, आज हालत ये है कि भाई वही ज़मीन 40 लाख रुपये में बेचना चाहते हैं तो कोई ख़रीदार नहीं है। अरे 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 अरे, वो फिर मुझे वही कहावत बोलना पड़ेगी मराठी वाली के मामा ही गेला नहीं 10वें ही गेला। 1.5 करोड़ जिस ज़मीन के आ रहे थे, भाई को नहीं बेचने का था, क्योंकि भाई ने तो मन्नत मानी हुई थी 2 खोखे की। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो ये होता है मेरे मोहतरम दोस्तों, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जो मास्टर प्रिंसिपल था वो ये कि जो नफ़ा मिल रहा है, जो नफ़ा मिल रहा है लो और माल खाली करो। आज हमारे ज़माने के अंदर अक्सर लोगों को जो नुकसानात भी होते हैं, या तो माल ख़राब हो जाता है ज़्यादा नफ़े के चक्कर में, या तो फिर इस तरीक़े से नोटबंदी आ जाती है, या फिर उसके बाद में जो है लॉकडाउन हो जाता है। अल्लाह हिफाजत फरमाई। तीसरी चीज़ हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो थी, उन्होंने कभी ज़ख़ीरा करके नहीं रखा। ज़ख़ीरा मतलब किसे कहते हैं? ज़ख़ीरा मतलब इसे कहते हैं कि भाई माल जो है ना गोडाउनों में भर के रखो, जब माल का शॉर्टेज होगा उस वक्त में अपन बेचेंगे बोले। ऐसा उन्होंने कभी भी ज़ख़ीरा नहीं किया, बल्कि जैसे ही माल उनके पास में आया, आते ही उसको बेच दिया। फ़ौरन उसी वक्त के अंदर कस्टमर मौजूद थे, जो नफ़ा मिल रहा था वो नफ़ा लेकर उसी वक्त में उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी, पोजीशन को उन्होंने खाली कर दिया। यह हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तरीक़ा था। अब मैं आपको बताता हूँ, जो लोग ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। अब भी आज की मिसाल, आज की आपको मालूम है हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने जो कांदा है, कांदा अनियन जो है, प्याज, कांदे के एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी लगा दी। बहुत सारे लोगों ने करोड़ों रुपयों का कांदा ख़रीद कर उसको गोडाउनों में भर के रखा था। बोले कांदे का जब शॉर्टेज होगा ना मार्केट में, उस वक्त में उसको अपन 80 रुपये किलो बेचेंगे, 100 रुपये बेचेंगे, बोले 150 रुपये किलो बेचेंगे। क्यों? तुम्हारे बाप का राज है। 150 रुपये किलो कांदा खिलाते गरीबों को। अल्लाह ताला की मार पड़ी उनके ऊपर कि गवर्नमेंट ने एक्शन लिया और ऐलान किया कांदे के एक्सपोर्ट पे पाबंदी। अब जब कांदे के एक्सपोर्ट पे पाबंदी लग गई तो उसके बाद में इनका जितना भी बड़े बड़े गोडाउनों में जो स्टॉक किया हुआ है और जितना माल इन्होंने भर के रखा हुआ है, अब भाई तुमको यहीं पे इंडियन मार्केट में ही बेचना है। अब जब यहाँ के मार्केट में बेचना है तो बेचना है, क्योंकि अक्टूबर के महीने के आखिर तक नया कांदा मार्केट में आना शुरू होगा। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, आप देखो आने वाले 15 दिन के बाद में या 8 दिन के बाद आपको 10 रुपये 5 रुपये किलो कांदा मिलने वाला है। क्यों? ये ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने का अज़ाब आया उनके ऊपर। तो इसीलिए हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी भी माल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं की। ज़ख़ीरा अंदोज़ी यानी माल को कभी भी स्टॉक करके नहीं रखा कि जब मार्केट में शॉर्टेज आएगा उसके बाद में मैं माल बेचूंगा। और चौथी चीज़ कि अपने माल में जो भी ऐब है, जो भी नक्स है, वो उन्होंने कस्टमर को बताकर वो माल बेचा। और ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद पूरे बाज़ार का चक्कर लगाते थे और चेक करते थे मार्केट में क्या चल रहा है। तो आपने देखे बारिश हुई और बारिश के थोड़ी देर के बाद में आपने देखे कि एक जगह पे एक व्यापारी सूखा अनाज बेच रहा है। आप उसके करीब गए, आपने उसके अंदर हाथ डाले तो अंदर वो भीगा हुआ था और ऊपर ऊपर सूखा था। अल्लाह के नबी ने फरमाया, माल का ऐब बताकर लोगों को बेचो। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा देने वाला है वो मुसलमान हो ही नहीं सकता, वो हम में से नहीं है जो लोगों को धोखा दे। अल्लाह के नबी ने धोखा देने वाले व्यापारियों और धोखा देने वाले बिजनेसमैन और धोखा देने वाले ताजिरों के लिए फरमाया कि अगर कोई धोखा दे रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। हाँ, उसका लिबास वगैरह आपको लग सकता है मुसलमानों के जैसा। तो इससे 2 बातें पता चली। एक तो ये कि अल्लाह के नबी रोज़ाना ज़ोहर के बाद बाज़ारों का राउंड मारते थे, चक्कर मारते थे, बाज़ारों में क्या चल रहा है वो देखते थे। अब हमारे ज़माने में तो अकाबिर उसको समझा जाता है जो कभी बाज़ार में नज़र ना आए, और लोग मिसाल देते हैं। मिसाल बोले फलाने बुज़ुर्ग
क्या उनकी बुजुर्गी है, क्या उनका अकाबिरपन है। 30 साल हो चुके हैं, आज तक उनको कभी किसी ने बाज़ार में नहीं देखा। अरे भाई, किसने बोला? अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये तो खिलाफ सुन्नत अमल है। ये अल्लाह के नबी की सुन्नत तो ये है कि आप खुद रोज़ाना बाज़ार का चक्कर लगाया करते थे। तो हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के तिजारत का ये चौथा प्रिंसिपल था, कभी भी धोखे का माल नहीं बेचा। इसलिए मुसलमानों, इस्लाम के अंदर ताजिर बनना, व्यापारी बनना, बड़ा ताजिर बनना, होलसेलर बनना, ये कहीं पे भी मना नहीं है। अरे कंपनियों के मालिक बनो, मालिक। इस्लाम ने उसकी तक आपको इजाज़त दी, अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, लेकिन इन प्रिंसिपल्स की बुनियाद पर, जो प्रिंसिपल्स 2020, 2050, 50,050 में भी इंशाअल्लाह आपको काम आएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।